Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about the guidelines for conduction of practical of MAPC second year learners. So जो भी स्टूडेंट्स MAPC सेकेंड ईयर के हैं जो प्रैक्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना है और कोरोना की वजह से सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, सारे एग्ज़ाम्स सारे प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन करे जा रहे हैं. सो दैट इज़ वाई उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली गाइडलाइंस हैं जो दिसंबर 2020 में प्रैक्टिकल देने वाले थे या फिर जून 2021 में प्रैक्टिकल देंगे, उनके लिए ये गाइडलाइंस है. तो सिंसियरली सुनने की कोशिश करें, ये आपके काम की चीज़ है. मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि सिंस सेकेंड ईयर में 3 स्पेशलाइजेशंस हैं. 014 MPCE 014 आज मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में. MPCE 024 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एंड MPCE 034 आपको अनदर वीडियो में मिलेगा. तो मैं सेपरेट बना रही हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर किसी के भी यूज़ का नहीं रहेगा. सो दैट इज़ वाई. सो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, जो भी दिसंबर 2020 में प्रैक्टिकल देने वाले थे या जून 2021 में देंगे, ये गाइडलाइंस उनके लिए हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये वाली गाइडलाइंस. ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की गाइडलाइंस ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप उसको पढ़ सकते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लिंक है इसको डाउनलोड कर लेना है. ये मैनुअल है आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक जिसे कहते हैं, वो है जो तीनों कोड्स के लिए एक ही है. सो इसमें कोड के हिसाब से आपको सारा डिटेल दिया हुआ है और इसको ध्यान से पढ़ना है. और इसकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी. इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है और जो भी डिटेल्स, अगर कोई प्रैक्टिकल ऐसा है नीचे जो आपके काम का है, उसको आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं. ये जितना भी लैब वर्क है इसकी गाइडलाइंस इन्होंने ऐसा दी है कि आपको 15 to 20 पेजेस के डॉक्यूमेंट में कंप्लीट करना है इस टास्क को, जो भी दिया हुआ है नीचे. तो सबसे पहला इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं जो आपको करना है और एक बार ही खुद से भी रीड कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि वीडियो बनाते टाइम एक आध 2 लाइन छूट जाती हैं, नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं बता पाती, तो इसीलिए आप एक बार ही सेल्फ रीडिंग भी कर लें. तो टेस्ट्स कौन कौन से हैं? टेस्ट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टरिंग टेस्ट है, यानी आप खुद से कर सकते हैं. एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं. खुद के ऊपर तो एक बार अप्लाई करके देखना है, साथ में फैमिली मेम्बर या एक्विटेंस कोई हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई करके देखना है. इस टेस्ट की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो आप जो भी टेस्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, जहाँ से भी आपको डाटा मिलता है. चाहे तो ये ऊपर वाली जो हैंडबुक का लिंक मैंने बताया था, प्रैक्टिकल हैंडबुक, वहाँ उसको खोल के एक बार चेक कर लें, उसमें भी डाटा होता है. और टेस्ट हिस्ट्री वगैरह और जो भी थ्योरी भी है आपके सिलेबस में, जैसे कि मैं वीडियोस थ्योरी के भी बना रही हूँ तो आप उनको भी देख सकते हैं. प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल की तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड. सो वहाँ से आप देख सकते हैं उठा के. और जैसे जैसे मैं वीडियो आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊँगी इस पूरे प्रैक्टिकल के बारे में, वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी कौन कौन सी वीडियो आपको वॉच करने पड़ेंगे. सो आपको एक तो ये टेस्ट जब भी करना है तो इन टेस्ट को अच्छे से खुद के ऊपर कंडक्ट करके देखिए. उससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है और किस तरह से एकेडमिक जो काउंसलर हैं वो भी क्लासेस लेंगे. आपकी 3 क्लासेस लगेंगी 2 आवर्स की, जो मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है कंप्लीट करना. 3 सेशंस होंगे आपके और 2 आवर्स के होंगे, ये याद रखना है आपको. और ये मैंडेटरी है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके भी लिखा है, यानी आपको पक्का करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, आपको ये मिस नहीं करना है. इसके आपके मार्क्स होते हैं कि आपने अटेंड किया है कि नहीं. अगेन इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे वो 15 to 20 पेजेस के बनेंगे और MS वर्ड में बनाना है आपको. एक्टिविटी जो है, जो भी आपको दी जाएगी उसके लिंक इसी फाइल में है. फाइल कैसे निकालनी है वो भी मैं ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुकी हूँ, कहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है. और अगेन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जब कंडक्ट करना है तो जब किसी के ऊपर भी करेंगे तो क्या क्या करना है वो भी इन्होंने बताया. अगेन इतना जानने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाए, आपको मुझे इस वीडियो में मेरे समझ नहीं आया, तो आप इन 2 ईमेल एड्रेस में कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं. पहला है monica.mishra@ignu.ac.in और दूसरा है smita.gupta@ignu.ac.in. सो ये फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल का टास्क हैंडल कर रहे हैं.
तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ग्रुप ए, क्योंकि आज मैं ग्रुप ए के बारे में ही बताने वाली हूँ। ग्रुप ए जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का बैच है, जिनका कोड है MPCE014। तो आप लोगों को 5 इसमें टास्क दिए हुए हैं। पहला प्रैक्टिकल जो है वो बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर है। सो पहले नीचे क्या दिया है वो मैं आपको बता दूं, एंड देन यू नीड टू प्रेस दिस लिंक एंड आपको वहां पहुंचना है, और क्या निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप जब लिंक को खोलेंगे तो आपको जो टेस्ट मिलेगा वो आप अपने ऊपर एडमिनिस्टर करके देखें। वो इसीलिए ज़रूरी है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि टेस्ट करना कैसे है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट के अंदर है क्या, और आप जब किसी और के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनको समझाने में आपको आसानी होगी कि ये किस तरह का टेस्ट है। दूसरा, आप जब भी किसी और के ऊपर करते हैं ये टेस्ट तो उसके साथ रैपोर्ट बनाए, मतलब कि अच्छी दोस्ती बनाए, सो दैट वो आप पे ट्रस्ट करे, उससे अच्छे से रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करे, और उनको ये भी इंश्योर कराएं कि उनका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा और कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है पार्टिसिपेंट को अच्छे से आपको देने होंगे टेस्ट के बारे में, और जो स्कोर है वो उससे आपको पता लगाना है कि क्या पर्सनैलिटी टाइप है। नाउ अगेन जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो इन्होंने क्या डायरेक्शन दिया है, टेस्ट तो करना ही है, और टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको अटैच करनी है वर्ड डॉक्यूमेंट में। आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आपने टेस्ट कैसे अप्लाई किया, और जो रिपोर्ट बनाएंगे वो वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट भी लगाना है जिसके ऊपर टेस्ट हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट पे आपने टेस्ट कराया है, और फॉर्मेट वही सेम फॉलो करना है जो आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक में दिया हुआ है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने एकेडमिक काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। अब नाउ मैं इस क्लिक कर रही हूँ इसके ऊपर, तो देखिए पहले इन्होंने बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में डिटेल दिया है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे मेंशन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। प्रोसीजर क्या है इन्होंने ये भी बताया कि टेस्ट जो है इसमें क्या क्या कितने आइटम होंगे। मैं इसीलिए अभी डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि मैं इन सबके सेपरेट वीडियोज भी बनाऊंगी और उसको कंडक्ट करके बताऊंगी, और पूरा प्रोसीजर क्या है वो भी। अब आपको करना क्या है, जब आपने लिंक क्लिक किया तो ये खुला, यहाँ पे देखिए बिगिन असेसमेंट लिखा है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए क्वेश्चन पेपर खुल जाता है, और इनमें से ऑप्शंस आपको चूज करते जाना है। और जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर इन्होंने और भी कोई क्वेश्चंस पूछे, एंड देन फिर फर्दर कंटिन्यू पे क्लिक करें तो रिजल्ट समरी आ जाती है। अब रिजल्ट समरी में इन्होंने क्या बताया, रिजल्ट समरी में क्या बताया उसके बारे में अगेन मैं नया जो वीडियो बनाऊंगी इस टेस्ट को कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कैसे करना है। अगर आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो तो दिस ओनली वीडियो इज इनफ फॉर यू। नाउ गोइंग बैक, और मैं अब आपको सेकंड वाला समझाती हूँ कि सेकंड वाला कैसे करना है। मैं MPCE014 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट वो रोशे टेस्ट है, जो रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट भी माना गया है। अगर आपको याद है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं जिसका डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ट्रेंड होते हैं वो इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ये जो लिंक है इन्होंने बताया कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 5 मिनट्स का एक वीडियो क्लिप मिलेगा जो टेडेक्स का है, और इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में डिटेल भी मिलेगा, और इंक ब्लॉट्स भी दिखाई देंगे उसमें। तो उस कंटेंट को आप देखें, वीडियो की क्लिप को अच्छे से वॉच करें, और उस पूरे कंटेंट को आप अपनी भाषा में समराइज करें, मतलब अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने वीडियो में क्या सुना। और जो ये पूरा रोशे टेस्ट किया है उसके बारे में भी करना है, और आपको ये भी बताना है कि ये जो टेस्ट है ये स्टैंड अलोन टेस्ट कहाँ यूज किया जा सकता है, या किसी और ऐसे टेस्ट के साथ अगर यूज किया जा रहा है तो कौन सा दूसरा टेस्ट है जिसके साथ ये यूज किया जाता है। यानी कि डायग्नोसिस में ये अकेले भी यूज होता है और किसी और टेस्ट के साथ भी यूज होता है। तो दोनों कंडीशन बतानी है कि कौन से डिसऑर्डर में हम सिंगल स्टैंड अलोन एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको किसी और टेस्ट के सहारे से इसको भी अप्लाई करना है और दूसरे टेस्ट को भी अप्लाई करना है। एंड यू नीड टू पुट दी आर्ग्यूमेंट कि कौन कौन सी दोनों कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। अगेन जो कंटेंट आप लेंगे तो आपको ऑनलाइन कहीं से कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं करना है। इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है आपको अपने शब्दों में लिखना है, आपने क्या सीखा है इस मटेरियल से, और वो पूरी समरी को मेंशन करना है।
नाउ थर्ड, मैं इसको एक बार ही क्लिक करके आपको दिखा दूं कि क्या है। ये देखिए, ये रोशे के बारे में, रोशे ब्लड टेस्ट के बारे में बताया है। रोशे की बड़ी तारीफ भी की गई है, बड़े इंटेलिजेंट इंसान थे ये। ये देखिए यहाँ पे ये टेडेड के में ये पूरा रोशे टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे यूट्यूब के तो ये खुल जाएगा। एंड देन उसके नीचे ये देखिए पूरे इंप्रेशंस दिए हुए हैं कार्ड्स के, और इन कार्ड्स को देखकर इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि किसको क्या, कौन सा नॉर्मल सेइंग माना गया है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो डाउटफुल है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और इसको एक्सप्रेस करना होगा अपने अपने वर्ड्स में। सेकेंडली, मैं तो करूँगी ही फॉर श्योर। मैं आगे वीडियो के इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाने वाली हूँ सारे एक्सपेरिमेंट्स के। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अगर आपको इसी वीडियो से सब समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने आप करें, टोटली किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ये मेरे वीडियोस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी इंसान पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि आप उसी इंसान पे का इंतज़ार करें कि वो करके देगा तो मैं करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। तो सो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ थर्ड जो है, इसमें बताया है कि थर्ड में इन्होंने डीएसएम एंड आईसीडी क्राइटेरिया के बारे में बात की है कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो उसके लिए डीएसएम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। डीएसएम 4 TR के बारे में आपके स्टडी मटेरियल में भी मेंशन है। अगर MPCE 011 इसका अगर आप मेरा स्टडी मटेरियल देखेंगे, जो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट, अगर आप इग्नू MPCE 011 पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा। उसमें उन वीडियोस में मैंने इसके बारे में मेंशन किया है। इवन आपको परसों एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने डीएसएम एंड आईसीडी का पूरा डिफ्रेंसिएशन, सिमिलैरिटी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये परसों, इनफैक्ट कल। सो आप वो भी देख सकते हैं जो आपके काम का है। ये वहीं से भी आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगेन उन्होंने बताया कि DSM 5 कैसे पब्लिश हुआ है 2013 में, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने किया है, और ये कैसे बेटर है पहले के उससे वो आपको बताना है। और कॉपी नहीं करना, कंटेंट अपनी भाषा में आपको समझाना है। बड़ा इजी सा टास्क है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आपका निमहंस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया था 2015-16 का। और उसमें आपको ये समराइज करना है कि क्या फाइंडिंग्स निकली थी उस सर्वे में मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे, मैंने खोल के देखा था, टाइप ये पूरा जितना भी चीज़ है इस डॉक्यूमेंट में जो आपको बताना है फाइंडिंग्स के बारे में, उसको आपको खुद से टाइप करना है एंड उस पूरे को उस तरह से ऑर्गेनाइज करना है जैसे कि आपके प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट में बताया। अब अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को खोला तो देखिए नेशनल मेंटल सर्वे है, ये 62 पेजेस का है। सो आपको सारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अगर आपके पास टाइम है तो ऑफकोर्स आप सारा पढ़िए। फर्स्ट कुछ पेजेस आप छोड़ सकते हैं, ये बेमतलब के हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आप सीधे ना रिजल्ट वाले पेज पे पहुंच जाइए। आप यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको दिखेगा कौन सा पेज नंबर है इसका। इंडेक्स में आपको सारी डिटेल्स बताई जाती हैं कि कौन से पेज नंबर पे आपको क्या चीज़ मिलेगी। तो ये देखिए आने वाला है। इंट्रोडक्शन हो गया, आई थिंक मैं ऊपर स्किप कर चुकी हूँ। सो उसमें अगर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो इसको आपको पढ़ना होगा। इसमें नीचे की साइड जहाँ पर रिजल्ट दिया है, रिजल्ट को आप पढ़िए और रिजल्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सो ओवरव्यू करके भी आप देख सकते हैं। सो क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप ये बताओ कि स्टडी में इसमें क्या रिजल्ट निकला है, तो आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। सो ये था आपका इसका निमहंस का जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम आगे चलें तो एक और बचा है अपना ये। इसमें इन्होंने बोला है, एक केस हिस्ट्री दी है ये ब्लू में जो आपको पढ़नी है। अगेन जब ये तो मैं ऐसे ही बता दूं क्योंकि ये सारे जो छोटे बच्चों वाले काम है वो तो मैं उसके ऊपर तो वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाले हैं उनके बारे में बात करूँगी। सो ये अभी के अभी मैं बता देती हूँ इस प्रैक्टिकल में क्या था क्या है। इसमें इन्होंने एक हाइपोथेटिकल केस मतलब मनगढ़ंत केस दिया हुआ है। जो जय क्या है 30 ईयर्स ओल्ड मैन है जो आर्मी से डिस्चार्ज हुआ है और अफगानिस्तान में पोस्टिंग थी, और वहाँ से जब वो वापस आता है तो वो अजीब सी हरकतें करता है। वाइफ के साथ उसके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं और उसको नींद नहीं आती है, वो परेशान होता है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं। सो ये सारा आपको पढ़ना है।
अगेन आपको अगर याद है तो MPCE 011 में ऐसा हमने एक केस पढ़ा था जो सोल्जर्स के ऊपर था। ये भी सोल्जर की स्टडी है। जो PTSD के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो दोनों आप पढ़ लीजिए। उस डिसऑर्डर PTSD की भी सब कैटेगरी होती है, इसलिए आप उठा के PTSD मत लिख देना। आप जब तक वो दोनों वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब तक आप इसका डिटेल नहीं दे सकते। तो इसलिए PTSD कैटेगरी को आप खोल के देखें, उसमें डिसऑर्डर का नाम भी दिया है, सिम्टम्स भी दिए हैं क्या है, और आपको सजेस्ट भी करना है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो आप इस डिसऑर्डर के लिए देंगे। तो ये भी इन्होंने अगेन बताया है कि ये जो एक्टिविटी है उसको एक ही फाइल में आपको, ये जितनी भी 5 एक्टिविटीज हैं एक ही फाइल में करना है। टाइटल पेज लगाना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट भी लगाना है, पेज नंबर भी डालने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, जब आप 15 से 20 पेज की फाइल बनाएंगे तो ये काम आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट MPCE 014, जिसके बारे में आज मैंने बात की और आपको प्रैक्टिकल के बारे में समझाया कि प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आप लिखेंगे, वो ये जो आपकी हैंडबुक है ना, जब आप खोलेंगे हैंडबुक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इस तरह से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं हैंडबुक का डाउनलोड करके, और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है हैंडबुक ऑफ MPCE 014, ये देखिए। सो जब आप इसको खोलेंगे सो इसमें आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपके एक्सपेरिमेंट हैं और आपको किस किस तरीके से करना है। ये देखिए यहाँ पे रोशर इंक ब्लॉट टेस्ट जो आपको इस बारी भी दिया हुआ है वो भी है। बाकी कोई टेस्ट आपके में नहीं है इस बारी जो प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी। आप सीधे जाएं और जब आप प्रैक्टिकल लिखें तो यहाँ से भी आप डाटा उठा सकते हैं। बाकी अगर फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट फॉर प्रैक्टिकम। आपको टाइटल लिखना है, पहले तो टाइटल क्या है आपके प्रैक्टिकल का, देन आपका एम क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा उस टेस्ट के बारे में बताना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट मतलब उसके हिस्ट्री क्या है उस टेस्ट के बारे में, वो सब आप मेंशन करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड तो आपको वही शीट चाहिए आपको, और पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल अगर आप किसी के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं तो वो आपको डालना है। देन प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी तभी आता है जब आपने कोई पार्टिसिपेंट उस टेस्ट में लिया है, और फिर आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। ये तो इसी में इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि क्या क्या डालना है, प्रिपरेशन, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस, ये सब। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कि आपका क्या रिजल्ट आया वो बताना है, स्कोरिंग कैसे की थी, इंटरप्रेट क्या किया अपना स्कोरिंग से डिस्कस करना है। देन कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, इतनी चीज़ें आपको इसमें करना होगा। रेफरेंसेस भी आपको मेंशन करने होते हैं। रेफरेंस कैसे डालते हैं APA फॉर्मेट से, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आपको सारा डाटा मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने APA का फॉर्मेट के बारे में बताया था, 5 मिनट का वीडियो है, आसानी से आप सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपना फाइल कंप्लीट करनी है जो 15 to 20 पेजेस की होंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा वीडियो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट everybody gets help out of it. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.